राधे राधे। जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे, सब बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज सैटरडे, और सैटरडे के दिन मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। कुछ हंसी में, कुछ मजाक में, कुछ मस्ती में, है ना। आपको पता है कि हम लोग गुलाम हैं? पता है, हम लोग बहुत बड़े गुलाम हैं। अब ऐसा टाइम आ गया है, कुछ वर्षों से हमारा समय हमारा नहीं रहा। हमारा कुछ भी हमारा नहीं रहा। पता है आपको? देखो, हमारा अपना कुछ भी कैसे नहीं रहा, और हम किसके गुलाम हो गए? सारे इंडिपेंडेंट देश सब गुलाम हैं। आप भी गुलाम हो, मैं भी गुलाम हूँ, सब गुलाम हैं। आपको मेरी बात खराब लग रही है? आप नहीं मानते कि आप गुलाम हो? आप गुलाम हो। हमारा बहुत अच्छा जीवन था, हम कितने अच्छे थे। हमारा कभी मैं कंपेयर करती हूँ ना बच्चों के बचपन से अपना बचपन, और अपने बच्चों के बचपन से अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस का बचपन। हम बहुत आज़ाद थे, हम लोग खेलते थे खुशी से, इधर उधर भागते छुपते, किसी के घर भी खाना खा लेते थे। कभी कोई नहीं कहता था कि वो उसका बच्चा आया मेरे घर खाना खा गया, अरे वो तो 4 रोटी खाता है, कभी नहीं कोई कहता था। जिसके घर बैठे सब लोगों ने वहीं बैठे, नीचे चटाई बिछाई, चटाई पे बैठे खाना खाया, अपना इधर उधर खेले खुले आ गए। सेफ्टी थी ना सबकी, कोई किसी के बच्चे को कुछ नहीं कहता था, सबके बच्चे अपने होते थे। फिर हमारे बच्चों का ज़माना आया, टाइम बदल गया, और टाइम बदला, और ऐसा बदला कि हमारे बच्चों के टाइम पे ये हो गया कि थोड़ा बच के रहना है, थोड़ा ढंग से रहना है, सूरज डूबने से पहले घर के अंदर आ जाना है ना। और बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना, किसी के घर कुछ खाना नहीं, किसी के घर खाना नहीं है कुछ भी, और बच्चे नहीं खाते थे खाना। हम लोग बोलते थे किसी के घर नहीं खाना, वो अपनी दादी नानी के घर भी नहीं खाते थे कि नहीं हमने खाना नहीं खाना। बट जो नई जनरेशन आई हमारी, उनको तो हमने बांध ही दिया। पहली बात तो हम जो होते थे 4-5 भाई बहन होते थे, फिर हमारे बच्चों के टाइम पे 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 बहन भाई, पर घर में कुछ तो मिलता था उनको, दादी नानी कोई तो पास होता था। और हमारे टाइम पे तो हमारा मोहल्ला ही हमारा, नानी का घर, दादी का घर, कोई मासी होती थी, कोई चाची होती थी, कोई बुआ होती थी, कोई ताई होती थी, हमारे बच्चों के अंकल आंटी थे। और जो हमारे बच्चों के बच्चे हैं उनके मिसेस गुप्ता, मिसेस सेमवाल से गए थे हम लोग उनके घर। वो जो है ना चांदना अंकल, आज हम उनके घर गए थे। बदल ही गया, बिल्कुल सब कुछ बदल गया। और बदलने के बाद क्या बदला और क्या बदलाव आया कि हमने अपनी न्यू जनरेशन को गुलाम बना दिया। हमारी न्यू जनरेशन गुलाम है। हम इंडिपेंडेंट देश में रहते हैं, हमारे बच्चे गुलाम हैं। पता है आपको? नहीं पता? हैं, हमारे बच्चे गुलाम हैं। हमारे बच्चे डिस्कस नहीं करते किसी के साथ कोई पढ़ाई, हमारे बच्चे किसी से पूछने नहीं जाते। हम लोग होते थे ना, हम लोग
कहते थे ये मैथ्स नहीं आ रहा, अच्छा फलाने अंकल के पास जाते हैं, पूछ आते हैं। हमारे बच्चे भी जाते थे एक दूसरे से पूछने, मम्मी मैं गुड़िया दीदी से सीखा हूँ, तो सीख के आते थे। पर हमारे बच्चे गुलाम, जो हमारी न्यू जनरेशन है उसे हमने गुलाम बना दिया है। हमारे बच्चे भी पढ़ते थे, उनको भी पूरे देश के नाम पता होते थे, पूरे देशों की राजधानियाँ पता होती थी, हर एक का फ्लैग पता होता था, हर एक की चीज़ें पता होती थी। उसके लिए वो टिकट्स इकट्ठे करते थे, बाहर की टिकट्स होती थी उनके पास, हमारे बच्चों के पास उनका कलेक्शन होता था, उनके पास बहुत सारी चीज़ें होती थी। वो लिखते थे, वो राइटिंग लिखते थे। जो हमारी बच्चे थे वो लिखते थे, वो नोट्स बनाते थे। पर आज के बच्चे नहीं बनाते, वो गुलाम है। सच में मैं ये वर्ड बोल रही हूँ ना, मेरे को दुख लग रहा है बोलते हुए। आप ये मत सोचना कि मैं हंस हंस के बात कर रही हूँ तो मेरे को दुख नहीं लग रहा। हमारे बच्चे गैजेट्स के गुलाम हो चुके हैं। हमने इतनी फैसिलिटीज उनको दे दी हैं, वो उसके गुलाम हो चुके हैं। आपका 12-15 साल का बच्चा है, आप उसको 2 गली छोड़ के आप कहते हो जा दही ले आ, तो वो बाहर क्या करता है, स्कूटी निकालता है और जाता है दही लेके आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो दही लाता ही नहीं है, और लाता है तो स्कूटी निकाल के लेके जाता है। और दूसरी बात, कोई बंदा दिमाग नहीं लगाता, कुछ नहीं सोचता, कोई पेपर नहीं है, कोई बुक्स नहीं है, सीधा वो गूगल करते हैं, बताओ चाइना की कैपिटल कौन सी है, बताओ वहाँ की कैपिटल कौन सी है, वहाँ का फ्लैग क्या है, वहाँ की करेंसी क्या है। 1 मिनट में वो फ़ोन पे ढूंढते। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपका सर्च करना गलत है, मैं ये भी कभी नहीं बोलती हूँ कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, बट लेकिन बच्चों के अंदर कुछ तो होना चाहिए था, उनका कोई टाइम होना चाहिए था फ़ोन का, उनका कोई टाइम होना चाहिए था लैपटॉप का, उनका कोई टाइम होना चाहिए था किसी चीज़ का। आज के बच्चे अस्वाद में घिरे हैं, जिसे आप डिप्रेशन बोलते हैं। जब बच्चे हमारे थे वो भी तो पढ़ते थे, हम भी तो पढ़ते थे। हमारे टीचर बहुत बुरी तरह मार देते थे। मैं एक बार की बात बताऊंगी, अपने साथ आप बीती बताऊंगी। मेरा बेटा 9th में पढ़ता था, वो 9th में पढ़ता था, और उस टाइम पे थोड़ा उसकी तबीयत भी ख़राब हुई थी, तो वो मेरे को ज़्यादा, मतलब मैं उसकी तरफ बहुत ध्यान देती थी। तो ध्यान देने का ये था कि वो एक दिन आया, बहुत रोता रोता आया, और बहुत उसका आंखें सूजी हुई, और उसकी टांग पे निशान थे, जैसे किसी ने छड़ी से मारा होता है, डंडी से मारा होता है। मेरे को बहुत देख के दुख हुआ। मैंने उससे पूछा क्या हुआ, रोने लग पड़ा। मेरे को योगेश सर ने बहुत मारा, और मेरे को भी बच्चा प्रिय था, मैं भाग के वहाँ पे चली गई, और वो सर जो थे वो ट्यूशन्स पढ़ा रहे थे, तो मैं गई। तो उनकी वाइफ मेरे को जानते थे, वो पहले से मेरे पेरेंट्स से घर के से जानते थे। तो जैसे ही मैं गई तो उनकी वाइफ ने उनको जाके बोला बाहर ना दीदी आई हैं। तो आ गए, वो बाहर आए, कह रहे, जैसे उन्हें तो पता था कि क्यों आई हूँ मैं, उन्होंने एकदम मेरे को देखते सार कहा कि इसलिए आए हो, बहन बन के आए हो या स्टूडेंट की माँ बन के आए हो। तो मेरा गुस्सा सिर्फ इसी बात से थोड़ा सा कम हो गया। तो मैंने कहा नहीं, मैं बहन बन के आई हूँ, आप बताओ क्या हुआ। कहती है बहन बन के आई हो तो पूछना मत, और अगर इसने ये हरकत दोबारा कर दी तो मैं इसे घर आके मारूंगा। मैं चुपचाप वापस आ गई, घर आई। मैंने पूछा नहीं, इससे भी नहीं पूछा और उनसे भी नहीं पूछा।
लेकिन दूसरे दिन वो शाम को मेरे घर आए और उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे करके ये एक लड़के के साथ घूम रहा है, वो लड़का पारिवारिक भी ठीक नहीं है और वो इसको लेके चला गया स्कूल से और ये 2 घंटे के लिए गायब रहे। मेरे को अच्छा लगा, उन्होंने घर आके क्लियर किया। आफ्टर 1 और 2 ईयर्स वो लड़का एनकाउंटर में मारा गया। तो मेरे को अच्छा लगा कि उन्होंने मेरे बच्चे को ठीक करने के लिए उन्होंने एक बड़ा अच्छा स्टेप उठाया था। आज मेरा बेटा मतलब बड़ा बरखुरदार बच्चा है मेरा। तो मैं मतलब ये नहीं कि मैं अपने बच्चे की तारीफ़ करने के लिए, मैं टीचर की तारीफ़ कर रही हूँ, उस टीचर ने उस बच्चे को कैसे संभाला। लेकिन पता है क्या है, मैं आज की डेट में भी हम लोगों ने क्या करा, फ़ोन तो हमारे पास आज का नहीं है, फ़ोन हमारे पास बहुत टाइम पहले होता था। पर पहले क्या था, फ़ोन वायर के साथ बंधा हुआ था। फ़ोन वायर के साथ बंधा हुआ था और इंसान आज़ाद था। वो आराम से इधर उधर घूमता था, फ़ोन की घंटी बजती थी तभी उठाता था। आफ्टर दैट मोबाइल आया। मोबाइल में भी क्या था कि जब कॉल करने के और सुनने के पैसे लगते थे तब भी हम उसके गुलाम नहीं थे। आप वो थोड़ा फ्री हुआ, फिर हम लोगों का टेक्स्ट मैसेज तक हम लोग जब तक थे तो थोड़ा बहुत रात को मैसेज कर लिया या कुछ कर लिया तब भी ठीक था। लेकिन आफ्टर दैट जब से इंटरनेट पे वो 1 GB डाटा, 2 GB डाटा, 5 GB डाटा और फिर पता नहीं क्या क्या और क्या नहीं, हम लोग उसके हो गए गुलाम। अब तो क्या है, फ़ोन तो आज़ाद हो गया है, उसे किसी ने नहीं बांधा हुआ, किसी तार से किसी चीज़ से नहीं बंधा हुआ, लेकिन इंसान फ़ोन से बंध गया। इंसान फ़ोन से बंध गया। एक बारी सच में सोच के देखना कि हमारे बच्चे बिना फ़ोन के खाना क्यों नहीं खाते, क्योंकि हम उनको टाइम नहीं देते। बच्चे को खाना खिलाने के लिए बहुत टाइम लगता है, माँ सोचती है लो फ़ोन देख और खाना खा ले, मैं तेरे को फटाफट खाना खिला देती हूँ। उसके मुंह में जो मर्जी डालते रहो, वो फ़ोन देखता रहेगा, खाना खा लेगा पूरा। आप उसे 2 रोटी खिला दो, 1 रोटी खिला दो, आधी रोटी खिला दो, उसे दवाई खिला दो, उसे जो मर्जी खिला दो, वो फ़ोन देख रहा है क्योंकि वो फ़ोन का गुलाम है। वो फ़ोन का गुलाम है। बच्चों को अगर आप कुछ सिखाना चाहते हो तो प्लीज़ ये लेसन टाइम मैनेजमेंट में ले लो। इसको टाइम मैनेजमेंट में फिक्स कर लो कि आपने अपने बच्चे को कितने टाइम के लिए फ़ोन देना है। आप फिक्स कर दो बच्चे को कि मैं तुम्हें 2 घंटे फ़ोन दूंगी, 1 घंटा फ़ोन दूंगी। आप उसमें अपनी पढ़ाई का सर्च करो, आप अपना जो मर्जी करो, उन्हें बाहर भेजो खेलने को, उनको बाहर की दुनिया दिखाओ, उनको अस्वाद में मत जाने दो, उनको एक डिप्रेशन में मत जाने दो। जब फ़ोन छीन लेते हो ना आप बच्चे से, बच्चे की शक्ल देखना, बच्चे का मुंह देखना, ऐसे लगता है उसका एक पाव खून निचोड़ लिया हमने। आप टाइमिंग फिक्स करो। मैं सच बोलती हूँ, मैं अपने लिए भी बोलती हूँ कि मैं भी डेली यही सोचती हूँ कि आज मैं टाइम फिक्स कर दूँगी, बल्कि मैं पक्का सोच बैठी हूँ कि मैं अपना टाइम फिक्स करूँगी। मैं अपने सब फ्रेंड सर्कल सबको बता दूँगी कि मैं इस टाइम से लेके इस टाइम तक फ़ोन नहीं उठाऊँगी। आप कॉल करो या मैसेज करो या कुछ भी करो, मैं नहीं उठाऊँगी। अगर किसी को बहुत ज़रूरी बात करनी है तो वो मेरे को टेक्स्ट मैसेज कर देगा तो मैं देख लूँगी, लेकिन मैं फ़ोन नहीं उठाऊँगी, क्योंकि हमने अपनी गुलामी कम करनी है। हमने अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखना है। इस बारे में चर्चा बहुत लंबी है, मैं आपसे बात करना चाहूँ तो मैं बहुत देर तक बात कर सकती हूँ। एक अभी बहुत थोड़े दिन पहले मैंने एक रील देखी, मेरे को बहुत अच्छी लगी। आपने भी सबने देखी होगी वो रील। एक मदर है, वो खाना दे रही है सबको, वो सबके लिए खाना लगा रही है। तो एक बेटी आती है, खाना लगाती है, देती है, बात नहीं करती, हाथ आगे करती है, फ़ोन रख और खाना खा, रख देती है खाना के लिए। दूसरी